ये है रामपुर गांव, जहां की मिट्टी में मेहनत की महक है और लोगों के दिलों में उम्मीद की रोशनी। इस गांव का एक किसान रामू अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। आज फिर हमें सूरज चढ़ने से पहले खेतों में जाना होगा, क्योंकि धूप और ये गर्मी के कारण मैं खेतों में ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता हूँ। इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा परिवार का गुजारा होगा। इतना कहते ही रामू चल देता है अपने खेत की ओर। यहाँ पहुँचते ही रामू जल्दी से अपने खेत में काम करने लगता है। रामू बचपन से ही ईमानदार और मेहनती था। जब वे छोटे थे तब रामू के पिता कहते थे, बेटा, खेती में मेहनत के साथ साथ धैर्य भी चाहिए। समय पर मेहनत करो और प्रकृति पर विश्वास रखो। पिताजी, क्या हम हमेशा खुश रहेंगे? हाँ बेटा, अगर हम ईमानदारी से और मेहनत करेंगे तो खुशी हमारे साथ हमेशा रहेगी। फिर रामू अपने पिताजी का ये बात याद करके मुस्कुराता है और अपना काम को जारी रखता है और कहता है, पिताजी, आपकी बातें हमें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। गोलू बेटा, आज तुम्हारे पापा लगता है कि अकेले इतनी धूप में काम करने चले गए हैं। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। पापा घर में कहीं नहीं है, हमने चारों तरफ देख लिया। फिर तभी जल्दी से माँ और बेटा निकल जाता है खेत की ओर। रामू, आज बहुत मेहनत कर रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। क्या पूरा दिन काम में ही लगे रहोगे? गीता, इस वक्त फसल का समय है, अभी आराम का वक्त नहीं। पिताजी, मैं भी आपकी मदद करूँगा। गोलू बेटा, अभी तुम छोटे हो, पर ये तुम्हारा हौसला देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। रामू का परिवार भी उसकी मेहनत में 100% साथ देता है और यही एकता और समर्थन उनकी ताकत है। तभी सभी किसानों, मुखिया और चतुर जमींदार एक साथ बैठकर पंचायत कर रहे थे। गांव वालों, इस साल बारिश कम हुई है, हमें सिंचाई के लिए कुछ उपाय करना होगा। इसके लिए मुखिया जी, हमारे पास पर्याप्त साधन तो भी नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। हमें एकजुट होकर समाधान खोजना होगा। लेकिन रामू के इस बात से चतुर जमींदार बिल्कुल ना खुश था, क्योंकि ये चाहता है कि सभी किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लूं। हाँ, रामू ठीक कह रहा है, हमें मिलकर एक तालाब बनाना होगा जिससे हम पानी का संग्रह कर सकें। नहीं मुखिया जी, ये असंभव है। इतनी गर्मी में पानी कैसे निकलेगा? फालतू में हम लोग इतना मेहनत करेंगे। लेकिन चतुर जमींदार की बात को इग्नोर करते हुए सभी लोग तालाब बनाने का फैसला किया और तभी सभी गांव वालों मिलकर तालाब बनाने शुरू कर दिया। फिर कुछ ही देर में गांव के सभी लोगों ने मिलकर तालाब बनाया, जिससे बारिश का पानी संग्रहित हो सके। लेकिन अभी भी चतुर जमींदार इस बात को लेकर टेंशन है। अरे महारानी, ये सभी गांव ने हमारा सपना पर पानी फेर दिया। हम कितना कुछ सोचे थे कि इन सब की जमीन हड़प कर हम इसो आराम से जिएंगे। मैं इन गांव वालों को तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन का ही कर सकता हूँ, जो कि मुखिया इन लोगों के साथ है। कुछ दिनों के बाद बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होती है। गांव के लोग खुशी के मारे से झूम उठते हैं। अरे देखो, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है, अब हमारी फसल अच्छी होगी। देखा गीता, मेहनत और एकता का फल मीठा होता है। हाँ रामू, तुम सही कहते हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। पिताजी, अब हमारी फसल अच्छी होगी ना? हाँ बेटा, अब हमारी मेहनत रंग लाएगी। और फिर सब लोग मिलकर फसल काट रहे थे। आज हम सब की मेहनत का दिन है, हमारी फसल अच्छी हुई है। और फिर गांव के सभी लोग मिलकर खुशी मनाते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। मेहनत और एकता से कोई भी समस्या का हल किया जा सकता है। रामू और उसके गांव वालों ने ये साबित कर दिखाया है और इस तरह से चतुर जमींदार का सपना टूट गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।